जय हिंद। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं, जो हमारा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है HHM के नाम से, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, द्रव इंजीनियरी एवं द्रव चालित मशीनें। इसका जो है हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 इस सब्जेक्ट का शूट हो रहा है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन कहते किसे हैं? डेफिनेशन पहली बात जानते हैं कि किसे कहते हैं। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो पहले डेफिनेशन सुनिए। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन अनुप्रयुक्त विज्ञान या अभियांत्रिकी की एक शाखा का विषय है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम द्रवों के यांत्रिक गुणों, दूसरा द्रवों के प्रवाह, दूसरा हमारा शब्द है द्रवों का प्रवाह, तीसरा है प्रवाह का मापन, और चौथा हमारा जो है दाब मापन। ये हम 4 चीजों का इसमें, और भी अन्य आ जाता है इसमें। इन चीजों का हम HHM के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन अनुप्रयुक्त विज्ञान और अभियांत्रिकी की एक शाखा का विषय है, जिसके अंतर्गत द्रवों के यांत्रिक गुणों, द्रवों के प्रवाह का मापन, दाब मापन, द्रव चलित मशीनों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस, क्या हाइड्रोलिक प्रेस। दूसरी हाइड्रोलिक्स जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक पिस्टन इत्यादि चीजें हमारी हाइड्रोलिक पे जो है बनी हुई होती हैं। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक का मतलब आपने क्या समझा कि हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं? तो आइए विस्तार से बात करते हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। हाइड्रोलिक्स, ठीक है। हाइड्रोलिक्स वह यंत्र है जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार या बोझ उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दिमाग का प्रयोग करते हैं। कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार जो है उठा सकते हैं, उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। हाइड्रोलिक्स का प्रयोग, जैसे आपने गांवों में जैक देखा होगा, जग, ठीक है। जैसे हमारा खुद का थ्रेशर था, तो उसका पहिया जब दब जाता था या पंचर हो जाता था, तो जग हमें ले जाना पड़ता था और उसके कमानी के नीचे जग को लगाना पड़ता था। वहां से उठा के फिर उसके टायर को निकाला जाता था। अर्थात एक रॉड रहती थी, रॉड के द्वारा जग को घुमाया जाता था। फिर जो है हमारा थ्रेशर था ऊपर उठता था, उसके बाद हम अपने व्हील को बाहर निकाल लेते थे। तो इस तरह जब क्या हुआ, कम बल लगाकर हम अधिक से अधिक भार या बोझ को उठा सकते हैं। ये गांवों में अक्सर आप देखते होंगे, जो मतलब ट्रैक्टर, टाली इत्यादि रखते हैं, उनके पास जग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक्स में हम द्रव का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यही सिंपल सा फंडा है कि कम बल लगाकर हम अधिक से अधिक भार या बोझ उठा सकते हैं।
उसे हम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन करते हैं द्रव्य का। द्रव्य को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। द्रव्य हमारा, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं द्रव्य को, ठीक है। द्रव्य को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और थर्ड हमारा हो जाता है गैस, ठीक है। ठोस में हमारा आ जाता है, इसको हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं और गैस को हम गैस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ठोस क्या होता है? ठोस में जो हमारा कण होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, पूरा सघन होता है, ठीक है। इसको हम ठोस बोलते हैं। अर्थात वह पदार्थ या वह द्रव्य, मैटर, जिसके अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं, उसके आकार एवं आयतन, आकार प्लस आयतन निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। इसको हम ठोस के अंतर्गत रखते हैं। अब बात कर लेते हैं द्रव्य, लिक्विड की। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो होता है वो ठोस की अपेक्षा जो हमारा कण होता है वो थोड़ी दूरी पे होता है, दूरी पे होता है। इनका जो है आकार जो है अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आयतन इनका निश्चित होता है। अब इसी प्रकार हमारा गैस आ जाता है थर्ड पे। गैस में क्या होता है? गैस के जो हमारे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं, इसको हम गैस बोलते हैं। इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और एक तरह से इनमें और अंतर हम ढूंढ सकते हैं कि जो अंतरा अणु आकाश, मतलब इनके बीच की दूरी होती है, ये अंतर आणविक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठोस में बिल्कुल पास होता है, मतलब बहुत अधिक स्ट्रांग होते हैं। और द्रव में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और गैस में हमारा और कम होता है। इनका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये हमारा ठोस का एग्जांपल हो गया, ठोस का एग्जांपल हो गया, ठीक। डस्टर ले लेता हूं, डस्टर, ये सब चीजें हमारी ठोस में आ जाती हैं। द्रव का एग्जांपल हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा जल होता है। जल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी हमारी जो ऑयल होगी वो हमारा क्या होगा? द्रव के अंतर्गत आता है। द्रव, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है पानी, इसका मैंने डिफरेंस ये आपको बताया कि जो ठोस का होता है वो आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये चीजें हैं हमारा, ये हमारा ठोस है, ठीक है। तो इसका आकार एवं आयतन जो है निश्चित है, इसको हम डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, विरूपण। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्रव की। द्रव का मैंने बताया कि इसका जो होता है आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आइए हम यहां पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा 1 लीटर का बॉटल है, ठीक है। 1 लीटर के बॉटल को मैं इस पात्र में जो है फ्री फॉल कराता हूं। इधर देख सकते हैं आप, मैं पानी में गिरा रहा हूं। इसका जो आयतन होगा, आयतन, ये 1 लीटर ही आयतन है, ये मेरा 1 लीटर ही जल है। जो आयतन था वो निश्चित ही है, इसमें भी 1 लीटर पानी था और इसमें भी 1 लीटर पानी वही आ गया, लेकिन इनका जो आकार था वो अनिश्चित हो गया। इसमें हमारा सिलेंड्रिक फॉर्म था और ये जो है इस तरह से, अर्थात कह सकते हैं जिस बर्तन में आप रखेंगे द्रव को वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब बात करते हैं गैस की।
गैस का जो आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे आप अगरबत्ती सुलगाते हैं रूम में, तो वो पूरा रूम में फैल जाता है, ठीक है। अगरबत्ती को आप जब जला के रखते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है, अर्थात उसका जो आकार है और आयतन है वो दोनों अनिश्चित होता है। हमारा ऑल आउट है, ऑल आउट आपने देखा होगा, निकल नहीं रहा, यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉस्किटो को भगाने के लिए यूज किया जाता है ऑल आउट। इसको मैं जब बोर्ड में लगा देता हूं तो इसकी जो सुगंध होती है पूरे रूम में, अर्थात जहां पर आप लगाएंगे वहां पर हर जगह फैल जाता है। अर्थात ना तो इसका आकार निश्चित है ना ही आयतन, अर्थात दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। तो हमारा जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंतर्गत हम द्रव और गैस का अध्ययन करते हैं। तो आइए द्रव और गैस के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं तरल की। तरल फ्लूइड, फ्लूइड्स हमारा क्या होता है? तरल। तरल कोई भी वस्तु, डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें बहने का गुण होता है, अर्थात फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम फ्लूइड्स बोल सकते हैं, तरल बोल सकते हैं। और फ्लूइड्स का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। उसे जिस बर्तन में रखेंगे, अभी मैंने एग्जांपल देके दिखाया था, उसको फ्लूइड्स को जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई पूछता है फ्लूइड्स क्या होता है, तरल क्या होता है, तरल वह, इसको हम पदार्थ को द्रव्य भी बोल सकते हैं, वह द्रव्य है, वह मैटर है जिसमें हमारा फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम फ्लूइड्स अथवा तरल बोल सकते हैं। इनका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, इसको जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का आकार जो है ग्रहण कर लेता है। तरल भी हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तरल मेरा दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो द्रव और गैस। इन दोनों ही चीजों में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इन दोनों को हम तरल के अंतर्गत रखते हैं। ये लिक्विड्स हो गया और ये गैस हो गया। इन दोनों ही चीजों में बहने का गुण होता है, अर्थात फ्लो करने का जो टेंडेंसी होती है वो दोनों में विद्यमान होती है, इसलिए इसको हम तरल फ्लूइड्स के अंतर्गत रखते हैं। अब हम द्रव और गैस की बात हो गई थी, और एक प्रॉपर्टी और है द्रव की, कि द्रव जो होता है हमारा ये असंपीड्य होता है, असंपीड्य, और गैस हमारा संपीड्य होता है। असंपीड्य मीन्स होता है नॉन कंप्रेसिबल, अर्थात द्रव को हम दबा नहीं सकते हैं, अर्थात उसको दबाएंगे तो थोड़ा बहुत हमारा डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन उसको हम नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम विरूपण होता है, इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि द्रव जो होता है वो असंपीड्य होता है, इसको हम दबा नहीं सकते। अगर दबाते भी हैं, पुश करते हैं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और गैस हमारा क्या है? गैस संपीड्य है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप गैस में, गैस सिलेंडर जो होता है 14 किलो का गैस, जो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर आता है, उसको हम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके उस सिलेंडर में, जो हमारा सिलेंडर बना होता है उस सिलेंडर में इसको भर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है हमारा, तो इसमें पुश करके हम उसको कंप्रेस करके, संपीड्य करके उस सिलेंडर में भर देते हैं, ठीक है। तो असंपीड्य और संपीड्य में अंतर समझ में आ गया होगा कि द्रव हमारा असंपीड्य होता है और गैस हमारा संपीड्य होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने अध्ययन कर लिया। वीडियो हमारी काफी लंबी हो जा रही है, जो कि सही नहीं है। अब आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो है टॉपिक स्टार्ट होगी।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।